भारत की राजनीति 1967 का संयुक्त मोर्चा और भारतीय राजनीति का नया अध्याय। भारत की राजनीति में कई ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को प्रभावित किया। इन घटनाओं ने न केवल राजनीति के स्वरूप को बदला बल्कि देश की जनता के बीच नई उम्मीदें और असमंजस भी पैदा किए। ऐसा ही एक रोचक और महत्वपूर्ण दौर था 1967 का चुनाव और इसके बाद उभरने वाला संयुक्त मोर्चा। ये वो समय था जब भारत की राजनीति में एक नई करवट देखी गई। 1967 का चुनाव और कांग्रेस की गिरती पकड़। आजादी के बाद से लेकर 1967 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की राजनीति पर पूरी तरह हावी थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व और उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने पार्टी को मजबूत बनाए रखा। लेकिन 1967 में ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस की शक्ति को देश के कई हिस्सों में बड़ी चुनौती मिली। 1967 का चुनाव इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि यह पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी को राज्यों और केंद्र में अपने एकाधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई राज्यों में कांग्रेस का पतन हुआ और क्षेत्रीय दलों ने सत्ता में दस्तक दी। संयुक्त मोर्चा का गठन 1967 में देश के कई राज्यों में कांग्रेस को हराने के लिए क्षेत्रीय और वामपंथी दलों ने एकजुट होकर संयुक्त मोर्चा बनाया। ये भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव था क्योंकि इससे पहले तक कोई भी पार्टी कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ने में सफल नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस हार गई। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों ने कांग्रेस को हराकर अजय मुखर्जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। केरल में ईएमएस नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में वामपंथी दल सत्ता में आए। राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय। 1967 का ये दौर भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उदय का प्रतीक था। जनता ने कांग्रेस की नीतियों और नेताओं से मोहभंग होने के बाद क्षेत्रीय नेताओं को मौका दिया। ये नेता स्थानीय समस्याओं और जनभावनाओं को बेहतर ढंग से समझते थे। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके ने पहली बार सत्ता हासिल की। डीएमके की जीत ने ये साबित कर दिया कि क्षेत्रीय मुद्दों और भाषाई पहचान को राष्ट्रीय राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये वह समय था जब राजनीति में स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता मिली। संयुक्त मोर्चा, अस्थिरता और उम्मीदों का खेल। संयुक्त मोर्चा ने जनता में यह उम्मीद जगाई कि कांग्रेस का विकल्प संभव है, लेकिन इसके साथ ही इसने राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ाई। कई राज्यों में संयुक्त मोर्चा की सरकारें ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाईं। इसकी वजह थी विचारधारा की विविधता और सत्ता की साझा लालसा। उदाहरण के लिए बिहार में संयुक्त मोर्चा की सरकार केवल 9 महीने ही चल सकी। वहां समाजवादी और कम्युनिस्ट दलों के बीच लगातार टकराव होता रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार भी अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकी। इंदिरा गांधी का उदय और कांग्रेस का पुनर्गठन। 1967 के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस के भीतर भी बड़ा बदलाव किया। कांग्रेस ने महसूस किया कि अब पुरानी रणनीतियों से चुनाव जीतना संभव नहीं होगा। इस दौर में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को पुनर्गठित करने और अपनी ताकत को मजबूत करने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ जैसे नारों के साथ एक नई राजनीति की शुरुआत की। 1969 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई। इंदिरा गांधी ने एक मजबूत और करिश्माई नेता के रूप में खुद को प्रस्तुत किया और 1971 के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। 1967 की घटना से मिली सीख। 1967 का ये राजनीतिक अध्याय हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। 1. लोकतंत्र की शक्ति। जनता जब एकजुट होती है तो किसी भी सत्ताधारी दल को चुनौती दे सकती है। 2. विकल्पों की आवश्यकता। राजनीति में हमेशा एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है जो सत्ता को चुनौती देकर लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। 3. स्थिरता और विचारधारा। सत्ता में बने रहने के लिए केवल गठबंधन पर्याप्त नहीं है, इसके लिए साझा विचारधारा और स्थिर नेतृत्व आवश्यक है। 4. क्षेत्रीय राजनीति का महत्व। क्षेत्रीय मुद्दे और स्थानीय समस्याएं राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं।
निष्कर्ष 1967 का चुनाव और उसके बाद का दौर भारतीय राजनीति में एक ऐसा मोड़ था जिसने न केवल कांग्रेस की ताकत को चुनौती दी बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी नया आयाम दिया। इसने जनता को यह विश्वास दिलाया कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन संभव है। हालांकि ये दौर राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन की कमजोरियों का भी गवाह बना। इसके बावजूद ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 1967 का संयुक्त मोर्चा आज भी यह याद दिलाता है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि यह जनता की भावनाओं, विश्वास और उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की राजनीति का यह अध्याय न केवल रोचक है, बल्कि वर्तमान दौर के लिए भी कई प्रासंगिक सबक प्रदान करता है। कैसा लगा यह ऐतिहासिक राजनीति से भरा वीडियो? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करने के लिए संदीप कुमार सक्सेना के ऑफिशियल SKS चैनल धमाका से अवश्य जुड़े रहे। ऐसे ही ऐतिहासिक रोचकता से भरी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, जिससे हम आपकी रोचकता को बनाए रखने के लिए इसी तरह के और वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।